हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी तुषार सक्सेना फ्रॉम एक्सेल स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, तो उसी क्लास को अब हम आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं एक और नए क्वेश्चन के साथ। आइए देखिए, ये क्वेश्चन है, इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 60% देन इट्स एरिया विल इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए, क्या बोलता है, इफ़ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 60%। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, फ्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, अगर हमें ये फ्रैक्शन पता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना कैसे करते हैं, तो वो हमारे लिए फिर बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें परसेंटेज के क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, तो हमने जैसा कि हमें पता है परसेंट हटा के नीचे 100 लगा सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो क्या बोलता है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो इंक्रीज़ हो गई है 60% से। ठीक है, 60% का मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, कितना हो गया 3/5। तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, पहले जो साइड थी स्क्वायर की वो मान लेता हूँ मैं 5 थी। ओके, गॉट इट। अब वो बोलता है इंक्रीज़ हो गई बाय 60%। ठीक है, अब जो साइड है स्क्वायर की वो कितनी इंक्रीज़ हो गई, 60% से इंक्रीज़ हो गई। तो पहले अगर मैंने 5 मानी थी, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू मुझे पता है 3/5 होती है, तो 5 से 5 जाएगा और कितना आ जाएगा 3। तो 3 से इंक्रीज़ कर गई, मतलब पहले 5 थी, अब साइड कितनी हो जाएगी बताओ, अब साइड कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है एरिया क्या होता है स्क्वायर का, बताओ, सभी बताएंगे क्या होता है एरिया स्क्वायर का। एरिया होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। अगर कोई स्क्वायर है, ये इस तरीके से कोई स्क्वायर बना हुआ है, तो इसकी साइड अगर मैंने x मान रखी है तो इसका एरिया क्या हो जाता है, x स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बस हमें पता है अगर साइड यहाँ पे 5 थी जब, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, 5 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे एरिया कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना, 8 का स्क्वायर। गॉट इट। अब वो पूछता है कि बताओ एरिया में कितना चेंज आया। गॉट इट। तो पहले एरिया कितना था 25, बाद में कितना हो गया, साइड बढ़ाने के बाद 64। तो कितना इंक्रीज़ हुआ बताओ, एरिया कितना इंक्रीज़ हुआ, 64 माइनस 25 कितना होता है बताओ। 64 माइनस जब आप 25 करोगे तो बताओ कितना होता है, बताइए 39। गॉट इट। तो 39 यूनिट इंक्रीज़ हो गया। लेकिन उसने हमसे क्या पूछा, परसेंटेज में बताओ कितना इंक्रीज़ हुआ। तो जैसा कि हमें पता है परसेंटेज हम किस पे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू पे। इनिशियल कितना एरिया था 25। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटू 100। ठीक, 25 4 जा 100, 39 इंटू जब आप 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 156 क्या परसेंट। तो इतना परसेंट एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी एंड बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए। अब आओ मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आओ, ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, 30% डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ मोबाइल इंक्रीजेज इट सेल बाय 60%। सिंपली मैंने बताया ना, अगर आपको फ्रैक्शंस याद हैं तो बस देखो कितने इजीली हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आओ, जैसे ही उसने बोला कि एक तो चीज़ यहाँ पे बात करी गई है प्राइस की, ठीक है, दूसरी बात करी गई यहाँ पे सेल की। ठीक है, जैसे ही उसने बोला 30% डिक्रीज हो जाता है प्राइस में। ठीक है, सपोज दैट मैं मान ले 30% की पहले तो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 30 डिवाइड बाय 100 ऐसे निकालते हैं। देखो 3/10। अगर लेट कर लेते हैं, अगर हम पहले जो प्राइस था अगर इसका 10 रहा होगा, ठीक है, अब वो 30% डिक्रीज हो गया। ठीक है, 10 का 30% कितना आ जाएगा बताओ, 3 यूनिट आ जाएगा। तो 3 यूनिट क्या हो गया, कम हो गया, डिक्रीज हो गया, क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, 10 से कितना हो जाएगा प्राइस, 7 हो जाएगा। गॉट इट। ये प्राइस की बात हो गई। अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, सेल क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सेल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कितना, बाय 60%, बाय 60%। अब बताओ 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, अभी लास्ट मैंने बताई थी कितना, 3/5 होती है, जैसा कि बताया था मैंने। तो अगर पहले 5 यूनिट थी, 3 यूनिट क्या हो गई, इंक्रीज कर गई, इंक्रीज बोला है, तो अब कितनी हो गई, 8 यूनिट होगी। 5 में 3 जोड़ा हमने, कितना आ जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगी। गॉट इट। तो अब बताओ पहले इनकम कितनी हो रही थी, इनकम पहले कितनी हो रही होगी बताओ, प्राइस इतना था, 1 यूनिट, एक चीज़ की वैल्यू 10 रुपये थी, सेल कितनी होती, 5 सामान बिक रहे थे, तो प्राइस कितना हो जाएगा टोटल, इंटू कर दोगे आप, 10 5 जा 50। गॉट इट। यहाँ पे कितनी हो जाएगी बताओ,
56 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना, 7 8 जा 56 हो जाएगा। पहले इतना इनकम जनरेट हो रही थी, ठीक है, पहले इतना इनकम जनरेट हो रही थी, बाद में इतना जनरेट होने लग गई 56, तो कितना इंक्रीज़ हुआ? अगर यूनिट में बोलेंगे तो हम बोलेंगे 6 यूनिट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। अब लेकिन उसने बोल रखा है कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, तो 6 इंक्रीज़ हुआ किस पे? 50 पे, इनिशियल वैल्यू पे, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 50 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 12% क्या हो गया? इंक्रीज़ हो गई। व्हाट? इनकम इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो इसी तरीके से ये क्वेश्चंस आते हैं, और आगे हम फर्दर क्लास में बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, जैसे कि हमारे अब पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू।